सिंधु नदी प्रणाली की 6 प्रमुख धाराएं अब भारत के रेगिस्तान को सोने में बदल रही हैं और पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। भारत में रातों रात विशालकाय डैम, नहरें और बिजली परियोजनाएं खड़ी हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान इस जल युद्ध से घबराकर मुस्लिम देशों से लेकर विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक जा पहुंचा। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर पाकिस्तान को नकार दिया। महज 60 दिनों में भारत के उत्तर पश्चिम के 6 राज्य पूरी तरह बदल चुके हैं। इसी के साथ भारत ने 1960 की सिंधु जल संधि को स्थगित कर इतिहास रच दिया, जिससे पाकिस्तान की नींव हिल गई। जिस पानी पर वह 60 वर्षों से ऐश कर रहा था, अब उस पर भारत ने नियंत्रण कर लिया। उसे लगा था कि वहां से भारत पर दबाव बना लेगा, पर वह भारत को गलत समझ बैठा। भारत ने पाकिस्तान की इस चाल को चुपचाप मात दे दी। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इस अदालत को पाकिस्तान का अवैध नाटक बताकर नकार दिया। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी फैसला उस पर लागू नहीं होगा। जब पाकिस्तान अदालतों में बहस में उलझा था, मोदी सरकार ने बीते 60 दिनों में 6 राज्यों में अधूरी परियोजनाओं को युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया। यह पाकिस्तान को बिना एक भी गोली चलाए दिया गया भारत का सबसे बड़ा जवाब है। इस मिशन का केंद्र है वे भीमकाय डैम और नहरों का तंत्र, जो अब पानी का रुख बदल देगा। सबसे पहला बड़ा कदम रावी नदी पर बना शाहपुर कंडी डैम, जो पंजाब के पठानकोट में स्थित है। इस डैम के चालू होते ही रावी का पानी अब भारत के जम्मू कश्मीर और पंजाब को मिलेगा, न कि पाकिस्तान को। यह एक डैम नहीं, पाकिस्तान की आर्थिक नींव पर हमला है। कहानी यही नहीं रुकती। चेनाब नदी पर रातले, जो कि 850 मेगावाट का है, और क्वार, जो 540 मेगावाट का है, जैसे कई प्रोजेक्ट्स भी बन रहे हैं। साथ ही रावी की सहायक ऊंज नदी पर एक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को भी हरी झंडी मिल चुकी है। भारत अब सिंधु जल संधि के हर अनुच्छेद का पूरा लाभ उठाने की रणनीति पर काम कर रहा है। पानी की एक एक बूंद अब भारत के खेतों को सींचेगी। यह जल प्रहार पाकिस्तान के होश उड़ा देगा। उसे उम्मीद थी भारत सिर्फ बोलता रहेगा, लेकिन भारत ने जमीन पर उसे चुप कर दिया। यह है नया भारत, जो सोचता है, योजना बनाता है और रिकॉर्ड समय में उसे जमीन पर उतारता है। अब बात करते हैं उन 6 राज्यों की जिनकी तकदीर इस जल क्रांति से बदलने वाली है। पहला राज्य है जम्मू कश्मीर, जहां कठुआ और सांबा की जमीन को सिंचाई मिलेगी और हजारों मेगावाट बिजली से क्षेत्र रोशन होगा। दूसरा है हिमाचल प्रदेश, बिजली परियोजनाओं के ग्रिड से इसका भी विकास तेजी से होगा। तीसरा राज्य है पंजाब, सीमावर्ती जिलों को रावी से भरपूर पानी मिलेगा, जिससे कृषि में जबरदस्त उछाल आएगा। चौथा राज्य है हरियाणा, नहरों के जरिए अतिरिक्त पानी दक्षिण हरियाणा तक पहुंचेगा, जिससे सूखे क्षेत्र हरे भरे हो जाएंगे। पांचवा है राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी नहर और उससे जुड़ी नई फीडर नहरें जैसलमेर और बाड़मेर जैसे रेगिस्तानी जिलों तक पानी पहुंचाएंगे। छठा राज्य है दिल्ली, जहां ऊपरी राज्यों से आने वाला पानी यमुना में छोड़ा जाएगा और पेयजल संकट से यह एक समग्र जल क्रांति है, जो उत्तर पश्चिम भारत की किस्मत बदल देगी। अब आंकड़ों में देखें तो भारत अब लगभग 2 मिलियन एकड़ फीट पानी को रोक पाएगा, जो मुंबई जैसे 4 महानगरों की साल भर की प्यास बुझा सकता है। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 5 लाख हेक्टेयर जमीन अतिरिक्त सिंचाई योग्य हो जाएगी। हर साल लाखों टन अनाज का उत्पादन बढ़ेगा। अब बात बिजली की करें तो किशनगंगा, जो कि 330 मेगावाट है, रातले 850, क्वार 540 और ऊंज 200, इन सब को मिलाकर 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली बनेगी। ये बिजली घरों को रोशन करेगी, उद्योगों को ताकत देगी और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाएगी। इसका असर सकल घरेलू उत्पाद पर होगा। खेती बढ़ेगी, बिजली सस्ती होगी और अनुमान है कि हर साल 0 करोड़ रुपए से ज्यादा की वृद्धि होगी। अब फिर से आते हैं कानूनी लड़ाई पर। पाकिस्तान आरोप लगा रहा है कि भारत संधि तोड़ रहा है, जबकि भारत ने हर काम संधि के अनुसार किया है। उदाहरण से समझिए, जैसे खेल के तय नियमों से खेल रहे हों और विरोधी अचानक नियम बदलने की मांग करे। भारत ने किशनगंगा और रातले पर संधि के नियमों के मुताबिक काम किया। पाकिस्तान पहले निष्पक्ष विशेषज्ञ के पास गया, फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की मांग करने लगा। भारत ने कहा, एक ही विवाद के 2 अंपायर नहीं हो सकते।
भारत के इस तर्क ने पूरी दुनिया को चुप करा दिया और पाकिस्तान का ड्रामा ध्वस्त हो गया। इस घटना ने दुनिया को एक स्पष्ट संदेश दिया। यह सिर्फ पाकिस्तान को नहीं, उसके आकाओं चीन तक को सीधा संकेत है। अब भारत किसी भी धमकी से नहीं डरता। जो देश भारत के खिलाफ साजिश रचेंगे, उन्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह जल युद्ध भारत ने बिना गोली चलाए जीत लिया है। यह नया युद्ध है, पानी और अर्थव्यवस्था का। चीन जो ब्रह्मपुत्र नदी को रोकने की कोशिश करता है, उसके लिए यह स्पष्ट चेतावनी है। साथ ही भारत की आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी। जब सीमावर्ती राज्य खुशहाल होंगे, तो युवाओं को भटकाने वाले रास्ते बंद होंगे। ये एक तीर से कई निशाने वाली रणनीति है। अब सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि भारत को यही ताकत अब ब्रह्मपुत्र पर भी चीन को दिखानी चाहिए? क्या भारत को नदियों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय योजना को तेज करना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।